Hello students, this is Aruna Gupta from Maharaja Agarsin School, Hisar. Today we will start 6th chapter class 10th Mathematics. 6th chapter है हमारे पास ट्रायंगल. आपने अब से पहले ट्रायंगल कई बार पढ़ा है, इसके बारे में, इसकी प्रॉपर्टीज, कॉन्ग्रुएंस रूल्स किए ना. अब तुम्हारी 10th क्लास में आएंगी सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स. पहले आपने किया था कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, अब हम करेंगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स. उससे पहले सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं, जो फिगर्स हमें एक जैसी दिखती हैं. कॉन्ग्रुएंट तो क्या थी, जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो, वो ट्रायंगल्स हमारी कॉन्ग्रुएंट होती थी. लेकिन सिमिलर जो देखने में एक जैसी हैं. अब हमारे पास अगर दो फिगर्स हैं, जैसे एक ये स्फीयर है और एक ये वाला स्फीयर है, ये दोनों स्फीयर हैं, देखने में एक जैसे, तो ये हमेशा सिमिलर है. कोई भी दो फिगर्स सिमिलर कब होती है, हमारे पास इसके लिए दो प्रॉपर्टीज है. एक तो ऑल एंगल्स ऑफ फर्स्ट फिगर are equal to all angles equal to corresponding angles of second figure. फर्स्ट फिगर के एंगल्स corresponding सेकेंड फिगर के एंगल्स के इक्वल होने चाहिए. अब जैसे अगर ये क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी और ये है पी क्यू आर एस, तो एंगल ए पी के इक्वल, बी क्यू के इक्वल, सी आर के इक्वल और डी एस के. एक फिगर के एंगल दूसरी फिगर के एंगल्स के इक्वल होने चाहिए. एंड ऑल साइड्स आर प्रोपोर्शनल. साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, मतलब साइड्स की रेशो इक्वल होनी चाहिए. अगर साइड्स इक्वल हो तो हमारी फिगर्स क्या बन जाती है, कॉन्ग्रुएंट. लेकिन साइड्स की रेशो सेम हो तो फिगर्स हमारी बन जाती है सिमिलर. अब जैसे इसमें ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर इक्वल टू ए सी डी बाय आर एस इक्वल टू ए डी बाय टी एस. साइड्स की रेशियो सेम हो और एंगल्स इक्वल हो तो हम कह सकते हैं फिगर्स सिमिलर है. इसका मतलब सारे स्फीयर्स हमेशा सिमिलर होते हैं, सारे रेक्टेंगल्स हमेशा सिमिलर होते हैं, सारे सर्कल्स हमेशा सिमिलर होते हैं, सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हमेशा सिमिलर होते हैं, क्योंकि उनके एरिया साइड्स की रेशियो सेम आएगी. ठीक है. अब एक्सरसाइज पे आते हैं. एक्सरसाइज 6.1 ओरली ही हो जाएगी. फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स. ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर. सिमिलर क्योंकि रेडियस उनके इक्वल नहीं होते, रेशो भी सेम आएगा. ऑल स्फीयर्स आर सिमिलर. ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर. कौन सी ट्रायंगल सिमिलर होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स. Two polygons of same number of sides are similar if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are proportional. ये मैंने बताया था ना अभी आपको. Second question, give two different examples of pair of similar figures. Similar figures की example देनी है तो क्या दे सकते हो, spheres, rectangle, circles, इक्विलेटरल ट्रायंगल, कोई भी एग्जांपल दे सकते हो. नॉन सिमिलर फिगर्स जो सिमिलर नहीं है उसके लिए आप दे सकते हो स्केलेन ट्रायंगल. कभी भी सिमिलर नहीं होती स्केलेन ट्रायंगल. या फिर क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल भी एक एग्जांपल ऐसा है जो कभी सिमिलर नहीं होती. ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल और स्केलेन ट्रायंगल, ये दो एग्जांपल्स दे सकते हो नॉन सिमिलर फिगर्स में.
थर्ड क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। क्वाड्रिलेटरल्स है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन में। देखो ये दो फिगर्स दिए हैं, एक PQRS क्या है, रोम्बस, जिसकी सारी साइड्स 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, और एक ये है ABCD जिसकी हर एक साइड 3 सेंटीमीटर एंड ईच एंगल 90। तो ये क्या बन गया, एक स्क्वायर, एक रोम्बस है और एक स्क्वायर है। अब इनकी साइड्स की रेशो देखें तो 1.5, 3, 1.5, 3, 1.5, 3, 1.5, 3, साइड्स की रेशो सेम है ना, लेकिन एंगल P A के इक्वल नहीं है, Q B के इक्वल नहीं है, R C के इक्वल नहीं है, S D के इक्वल नहीं है। एंगल तो इक्वल होने चाहिए थे। सिंस एंगल्स आर नॉट इक्वल देयरफॉर दीज फिगर्स आर नॉट सिमिलर। अगर एंगल्स इक्वल होते तो सिमिलर हो जाती, लेकिन एंगल्स इक्वल नहीं है तो सिमिलर नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद है हमारे पास सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। ट्राइंगल सिमिलर कब होती है हमारी, जब उसके कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल हो और कोरस्पोंडिंग साइड्स की रेशो सेम हो। ठीक है, ये दोनों कंडीशन हो तभी हमारी ट्राइंगल्स सिमिलर होंगी। ठीक है, अब पहले हम करते हैं थ्योरम्स। थ्योरम 6.1, थ्योरम 6.1 BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी इसको हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं क्योंकि इसको थेल्स में आता। ठीक है, थ्योरम क्या है, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, अगर हम एक ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, BE पैरेलल टू BC, to intersect the other two sides in distinct points, then the two sides are divided in same ratio। तो हमने प्रूव करना है कि ये जो इस लाइन से जो दो साइड्स डिवाइड हुई इनकी रेशो सेम है, मीन्स AD by DB इक्वल टू AE by EC। ये हमने प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए देखो हमें गिवन क्या है, इसमें गिवन इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC, DE हमने BC के पैरेलल ड्रॉ की है। अब प्रूफ, टू प्रूफ क्या प्रूव करना है, AD by DB इज इक्वल टू AE by EC, ये हमने प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, यहाँ पे क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, ज्वाइन B to C एंड D to C एंड D to E, ज्वाइन D to C एंड B to E and draw DF perpendicular AC and EG perpendicular AB। और हमने परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर लिए दोनों साइड पे, AB और AC पे, D और EC। अब हम प्रूफ लेते हैं। तो प्रूफ के लिए एक तो ट्रायंगल ADE और एक BDE, इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया की रेशो ले लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। एरिया में हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट डिवाइड बाय, ये भी ट्रायंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ से तो हाफ कैंसिल हो गया,
ADE, अगर इसका बेस हम AD लेते हैं तो हाइट क्या आएगी, इस साइड पे जो 90 का एंगल बनाती है, EG डिवाइड बाय BDE, इसका बेस BD अगर लेते हैं तो BD के ऊपर 90 का एंगल कौन बना रहा है, इसको एक्सटेंड करके EG, तो इसकी हाइट भी आ जाएगी EG। अब EG से EG कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया AD बाय BD, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय, अब इस साइड वाले ट्रायंगल ले लेते हैं CED, एरिया ऑफ ट्रायंगल CED, एरिया का फिर कोई फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बाय हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ कैंसिल हो गया। ADE का बेस अब हम ले लेते AE, अगर बेस AE तो हाइट AE पे 90 का एंगल बनाने वाली DF बाय इसका बेस CED का CE और हाइट CE पे 90 का एंगल बना रही है DF, DF से DF कैंसल, इक्वल टू AE बाय EC, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। देखो हमने प्रूव करना था AD बाय BD इक्वल टू AE बाय EC, AD बाय BD AE बाय EC। अब ये दोनों इक्वल कब होंगी, जब इनकी लेफ्ट साइड इक्वल होगी, लेकिन लेफ्ट साइड में देखो न्यूमरेटर तो सेम है, एरिया ऑफ ADE, डिनोमिनेटर में BDE है इसमें और इसमें CDE है। अब इन दोनों को इक्वल करने के लिए देखो ट्रायंगल BDE एंड CDE आर ऑन सेम बेस DE एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, 9th क्लास में थ्योरम की थी ना, ट्रायंगल BDE and triangle CED are on same base DE and between same parallels, कौन सी, DE पैरेलल BC, तो हमारे पास क्या था, ट्रायंगल्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया, 9th क्लास में ये थ्योरम थी। Therefore, area of triangle BDE is equal to area of triangle CED। इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल और हमारे पास तो ये दोनों सेम बन गए। अब ये दोनों इक्वल तो ये भी इक्वल, ये ले रहे हम थर्ड इक्वेशन। Therefore, by first, second and third we can say that AD by DB इक्वल टू AE by EC, ठीक है ना। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इन तीनों से हमारे पास ये कंडीशन बन गई, ये हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूफ। नेक्स्ट थ्योरम 6.2, कन्वर्स ऑफ PPT का विलोम। इसमें हमारे पास इसका उल्टा, उसमें क्या था 6.1 में कि अगर लाइन पैरेलल ड्रॉ की तो रेशो सेम, अब हमारे पास उल्टा आ जाएगा, अगर रेशो सेम है तो लाइंस पैरेलल। तो थ्योरम 6.2 की स्टेटमेंट है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन सेम रेशो, अगर ये एक लाइन DE इसको दो साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड कर दी है, देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। तो हमने प्रूव करना है ये लाइन थर्ड साइड के पैरेलल है। तो इसमें गिवन क्या आ जाएगा, इन ट्रायंगल ABC AD by DB is equal to AE by BC। तो प्रूफ DE पैरेलल टू BC, DE को BC के पैरेलल प्रूव करना है। तो हम प्रूफ में ले लेते हैं, ये प्रूव करना है तो लेट DE
is not parallel to BC। हमने ले लिया कि DE BC के पैरेलल नहीं है। अगर DE पैरेलल नहीं है तो हम D पॉइंट से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। एंड ड्रॉ BF पैरेलल टू BC। हमने DF ड्रॉ कर ली BC के पैरेलल। अब अगर DF BC के पैरेलल है तो हम DBT लगा सकते हैं। Therefore AD by DB इक्वल टू DF पैरेलल है तो AF by FC। रेशो सेम बट बाय BPP। बट हमें क्या गिवन था, AD by DB इज इक्वल टू AE by EC, ये हमें गिवन है। अब इन दोनों इक्वेशन में देखो लेफ्ट साइड सेम है तो राइट भी इक्वल होंगी। देयरफॉर AF by FC इक्वल टू AE by EC, ये दोनों इक्वल आ गई। दोनों साइड 1 ऐड कर दो। AF by FC प्लस 1 इक्वल टू AE by EC प्लस 1। ऐड कर सकते हैं दोनों साइड सेम नंबर। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, AF प्लस FC by FC इक्वल टू AE प्लस EC by EC। अब AF के अंदर FC ऐड किया, क्या बन गई AC by FC इक्वल टू AE में EC ऐड की तो ये भी AC बन गई by EC। AC से AC कैंसल तो हमारे पास क्या आ गया, 1 by FC इज इक्वल टू 1 by EC। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो EC इज इक्वल टू FC। EC और FC इक्वल हो सकते हैं, नहीं हो सकते, विच इज नॉट पॉसिबल। देयरफॉर आवर assumption इज रॉन्ग एंड DE इज पैरेलल टू BC। ये इसके नीचे लिखोगे, मैं यहाँ लिख देती हूँ, which is not possible। Therefore, our assumption is wrong। Therefore, DE is parallel to BC। ये हमारी आ गई 6.2 थ्योरम का प्रूफ। अब ये दोनों थ्योरम हमारी अगली एक्सरसाइज में यूज होंगी। मतलब अगर हमें लाइन पैरेलल गिवन है तो हम डायरेक्ट ले सकते हैं AD by DB इक्वल टू AE by EC, ठीक है। और अगर रेशियो सेम है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं लाइंस पैरेलल, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। आज आप एक्सरसाइज 6.1 और थ्योरम 6.1 और 6.2 अपनी नोटबुक में करोगे और इसके एग्जाम्पल्स रफ नोटबुक में ट्राई करोगे। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट करोगे, ठीक है। ओके।